बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिए बनाओ। सो गाइस देखिए, मैं आप लोगों को लेके आ गया हूँ यहाँ पे, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स में कौन कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा हमने ओसीएम का देखा, सेम वैसे हम लोग किसके बारे में देखेंगे, इकोनॉमिक्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखें कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क का आता है, तो उसके हिसाब से हम लोग फिर अंदाजा लगाएंगे कि कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना चाहिए और कौन सा चैप्टर हमको स्किप करना चाहिए। बात समझ में आ गया? तो देखिए बच्चा लोग ध्यान से देखिए, टोटल मिला के कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में टोटल 10 चैप्टर है, दिख रहा है यहाँ पे, फर्स्ट से लेके 10 तक, जिसमें एक 3A और एक 3B है, थोड़ा ध्यान देना। ओके, तो टोटल मिला के 11 चैप्टर है। सर 11 के 11 चैप्टर पढ़ना है क्या? तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, पूरा वीडियो एंड तक देखना है आप लोगों को, समझ में आया? लेक्चर कहाँ पे मिलेंगे, PDF कहाँ पे मिलेंगे, नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, मैं अभी भी बता रहा हूँ। जो नंबर मैंने कहा, ये ओसीएम के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, ओसीएम का जो वीडियोस मैंने दिया था उसके अंदर आप लोगों को बताया था। तो आप लोगों को वही नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है जहां से आप लोगों को सारे के सारे PDF और नोट मिलेंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? ओके, चलिए अभी ध्यान से देखिएगा। चैप्टर नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये 7 मार्क का है, बट विथ ऑप्शन ये 10 मार्क का हो जाता है। ये बात सबको समझ में आ गया? सेम ऐसी यूटिलिटी एनालिसिस जो आप लोगों का फेवरेट, ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ चुका रहेगा, ये 2 चैप्टर, ये भी 7 मार्क का है, बट विथ ऑप्शन ये 10 मार्क का हो जाता है। दिख रहा है ऊपर की साइड में? बात करते हैं डिमांड एनालिसिस एंड देन उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा लोग। देखिए कहीं ना कहीं इनका वेटेज 8 और 8 है और विथ ऑप्शन 12 एंड 12 है। दिख रहा है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट ये दोनों ही करना है आप लोगों को, समझ में आया? देन उसके बाद देखिए सप्लाई एनालिसिस है 7 मार्क का, बट विथ ऑप्शन 10 मार्क का। फॉर्म्स ऑफ मार्केट 7 मार्क का, विथ ऑप्शन 10 मार्क का हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद इंडेक्स नंबर, अभी जो मैथ्स वाले स्टूडेंट रहेंगे उन लोग के लिए तो थोड़ा बेनिफिट रहेगा, बट जो मैथ्स वाले नहीं है उनके लिए, समझ में? यहाँ पे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं बच्चा लोग, आप लोगों को मैं बताऊंगा कहां से पढ़ना, डोंट वरी। तो देखिए 8 मार्क का है, बट विथ ऑप्शन ये 11 मार्क का चैप्टर है। अरे बाप रे बाप। नेक्स्ट नेशनल इनकम जो 8 मार्क का है, बट विथ ऑप्शन कितना हो जाता है 12। उसके बाद पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया 8 मार्क का है, बट विथ ऑप्शन ये होता है 12 मार्क का। देन उसके बाद देखिए आप लोगों का मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट 8 मार्क का है, बट विथ ऑप्शन ये कितना हो जाता है 11 मार्क्स। एंड लास्ट चैप्टर जो आप लोगों का है फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, जो कि 4 मार्क का है, बट विथ ऑप्शन ये 6 मार्क का होता है। बात समझ में आ गया? तो देखिए बच्चा लोग, मैंने पूरा पेपर, प्रीवियस 4 साल के पेपर को एनालिसिस किया और मैं अभी आपको बता रहा हूं कि कितना चैप्टर आपको पढ़ना है। समझ में आया क्या? सिर्फ उतने ही चैप्टर को आपको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है, एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है, तो एकदम अच्छे से। समझ में आया क्या? ओके, तो अब बहुत सारे बच्चे बोलते रहेंगे सर कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है वो बताओ। तो ध्यान से सुनना, मैं जो जो चैप्टर बोलूंगा वो चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। देखिए ऑलरेडी दिवाली से पहले तक आप लोगों के बहुत बार, जिस क्लासेस में आप जाते हो, जहां पे भी जाते हो, कॉलेज में, क्लासेस में, जहां पे भी, तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों का स्टार्टिंग के ये 3 चैप्टर जो 3B तक के चैप्टर हैं, ये सबके हो गए रहेंगे पढ़ के अच्छे से। ये बात तो सच है, ये बात सच है कि आपका बहुत अच्छे से ये सारा चैप्टर हो गया रहेगा। 1 बार 2 बार नहीं, 3-4 बार आप लोगों ने इसको रट्टा मार दिया रहेगा और सबके फेवरेट रहेंगे ये, इसको कोई स्किप करना ही नहीं है। आपको कोई भी टीचर बोलेगा ये स्टार्टिंग के चैप्टर स्किप कर दो, मत करना बच्चा लोग। क्यों? पता है? आपका बेस स्ट्रांग हो चुका है। क्यों? आपने इसके ऊपर 3 से 4 बार पेपर कहीं ना कहीं दिया रहेगा, क्लास में दिया रहेगा, कॉलेज में दिया रहेगा। समझ में आया क्या? तो ये चैप्टर तो आपको स्किप करना ही नहीं है। समझ में आया क्या? अब रही बात 4th चैप्टर से लेकर 10th चैप्टर तक आप उनको पढ़ना कितना है, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक आपको 4 पढ़ना है, 5 पढ़ना है, 6 पढ़ना है और 7 पढ़ना है, बस। 7 चैप्टर तक आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है। समझ में आया क्या? कहां तक पढ़ के जाना है? 7 चैप्टर तक। सर कुछ भी बोल रहे हो, हमारे कॉलेज में बोला गया था 8 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बोलता हूं मत पढ़ो सर, कुछ भी पकाओ मत। कॉलेज वाले हमारे जो टीचर है, हमारे प्रोफेसर है, वो हमको सब बताएं कि 8 चैप्टर और 9 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है। मैं बता रहा हूं ना बच्चा लोग, आप लोगों को अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे रहेंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे रहेंगे जिनको 6th 7 तक भी नहीं पहुंचे, वो 8 9 पे कब पहुंचेंगे? कब पहुंचेंगे 8 9 पे? जब उनको पहले 6 याद होगा, 7 याद होगा, 8 हो गया याद होगा, 9 फिर जाएंगे। तो बच्चा लोग क्यों 8 9 के ऊपर पढ़ रहे हो? इससे पहले आपने यहां तक तो पढ़ के खत्म कर दिया रहेगा। समझ में आया? और रही बात सप्लाई एनालिसिस वाला जो चैप्टर, वो डिमांड के जैसे ही खाली मिलता जुलता रहता है। समझ में आया क्या? बस डिमांड में क्या रहता है? अपोजिट डायरेक्शन रहता है। सप्लाई में क्या रहता है? डायरेक्ट डायरेक्शन रहता है। समझ में आया? सेम डायरेक्शन में जाता है, प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ा, बस इतना ही है। ये चैप्टर 3rd A और 4th वाला तो ऑलमोस्ट सेम है, खाली अपोजिट है दोनों एक दूसरे से, बस।
समझ में आया? तो कहीं ना कहीं आपको तो ये तो हो जाएगा 4 चैप्टर तक, बट आपको सिर्फ 5, 6 और 7 लर्न करना है बस। समझ में आया? 5, 6, 7 आज से बैठ जाओ, ये लर्न करने पे चले जाओ 5, 6, 7। बच्चा लोग मैं बोलता हूँ इको में दूसरे किसी चैप्टर को हाथ नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी। इतना चैप्टर अगर आप करके जाते हो, 100 मार्क का पेपर, मतलब सॉरी 80 मार्क का जो पेपर है आप लोगों का, 80 मार्क का पूरा पेपर लिख के आते हो। सर हमको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है आपके ऊपर, हमको आप पेपर दिखाइए, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है दिखाइए, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखाइए कौन कौन से चैप्टर से, क्या यही 7 चैप्टर से आए क्या? तो चलिए मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला पेपर हम लेते हैं अक्टूबर का लू या मार्च का, चलिए सबसे लेटेस्ट पेपर ले लेते हैं, 2023 का पेपर लेते हैं। ओके, जो मार्च 2023 में पेपर आया था, राइट, ये रहा, दिख रहा है 13 मार्च को ये पेपर हुआ था 2023 में, जो आप लोगों का इकोनॉमिक्स का पेपर है। ये रहा पेपर, देख लो सारे पेपर देख लो बच्चा लोग, राइट, देख लो ये पेपर। मैं आप लोगों को बता देता हूं, मार्च 2023 का पेपर का कौन कौन से चैप्टर कितने मार्क के लिए आए थे। मैंने आप लोगों को बोला है सिर्फ और सिर्फ 7 चैप्टर तक पढ़ के जाना है। मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं, मैंने देखिए हाईलाइट किया, अब आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए ऑलमोस्ट जो छोटे मोटे क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव बच्चा लोग, वो आप लोगों को सभी चैप्टर के पढ़ के जाने में तो बोला हूँ। ओके, देखिए मैं बात करता हूँ डिस्टिंग्विश से, मैं डिस्टिंग्विश के बाद से जितने भी क्वेश्चन है बड़े 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 सबके लिए बोल रहा हूँ, 7 चैप्टर के अंदर सारे हो जाएंगे। आपको कोई 3 लिखना था 6 में से, सॉरी आपको कोई 3 लिखना है, टोटल कितने रहते हैं 5 में से कोई 3 लिखना है, और एक क्वेश्चन जो होता है डिस्टिंग्विश वो 2 मार्क का रहता है। तो देखिए 3 ही करना था, 1, 2, 3, 4, क्या 4 हो गए? हाँ सर 4 हो गए, खत्म। क्या चाहिए आपको? नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग था क्वेश्चन नंबर 3, कोई 3 लिखना होता है, 4 मार्क्स के रहते, क्या 1, 2, 3, 4, अरे एक एक्स्ट्रा आ रहा है आपको, खत्म। बात करते, देखना चाहते हो क्वेश्चन नंबर 3 देखना चाहते हो, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखा देता हूँ आपके पेपर का ही। ये लीजिए पेपर, देख लीजिए, देख लो यहाँ पे, ये रहा सेकेंड, ये रहा फर्स्ट, ये रहा थर्ड बी, और ये रहा आपका 7th, खत्म। 4 क्वेश्चन आपके खत्म हो गए, दिख रहा है? आप लोगों का ही पेपर बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, एग्री डिसएग्री था, कोई 3 करना था, एक फर्स्ट चैप्टर से आया हुआ है, एक 4th चैप्टर से आया सप्लाई से, एक 6th चैप्टर से आया, और एक 7th से आया। कोई 3 लिखना था, यहाँ पे भी आप 4 के 4 लिख पा रहे हो, समझ में आया? 4 कर पा रहे हो, तो चलिए ये भी दिखा देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये रहा सप्लाई चैप्टर 4, ये रहा चैप्टर नंबर 6, ये रहा आप लोगों का चैप्टर नंबर 7, और ये रहा चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट 3, दिख रहा है यहाँ पे, फर्स्ट 4, 6, 7, क्या 7 चैप्टर के अंदर है क्या? अरे सर एक नंबर सर, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, समझ में आया क्या? चेक करिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 केस स्टडी था, जो आपके कोई 2 ही करना है 8 मार्क के लिए। तो देखिए एक 4 इधर और एक 3A 3B में से, देख लेते ये भी। चलिए पेपर देखिए यहाँ पे, ये रहा सेकेंड चैप्टर, ये रहा आप लोगों का डायग्राम वाला, दिख रहा है इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड 3B का देखा, और ये थर्ड वाला भी देखिए इंडेक्स नंबर का ही है, मतलब क्या जो मैंने चैप्टर बोला उसी में से आया है क्या? चलिए अब लास्ट जो है वो भी देख लेते बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 6 जो आप लोगों का लॉन्ग आंसर है, कोई 2 करना था, तो देखिए एक 3B में से आया है, और एक 5 चैप्टर में से आया था, कोई 2 करना था ना, क्या ये भी आ गए क्या? चेक कर लेते चलो। ये रहा पेपर, लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शन, ओके, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मोनोपोली विथ इट्स फीचर्स, खत्म। 2 करने थे, एक 5th चैप्टर और एक आप लोगों का 3rd A चैप्टर, खत्म। क्या पेपर पूरा कंप्लीट हो रहा है क्या? 7 चैप्टर भी करके जा रहे हैं, मैंने 8वां भी नहीं बोला पढ़ने के लिए, 9वां भी नहीं बोला, 10वां भी नहीं बोला। ये 1 साल का पेपर था, जो लेटेस्ट पेपर आप लोगों का हुआ था। अब बात करते दूसरा, सर इसके बाद हम बात करेंगे, ओके, देखिए ये जो पेपर है जुलाई 2022 में, मतलब क्या जो वो बच्चे मार्च वाले पेपर में फेल हो जाते हैं, ओके, तो उनको एक बार जुलाई में भी पेपर देना पड़ता है, तो जुलाई वाला पेपर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जुलाई 2022 का पेपर है। तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग 7 चैप्टर पे टिक कर लेता हूँ आप लोगों को। देखिए सबसे फर्स्ट कोई 3 करना था डिस्टिंग्विश यहाँ पे, राइट, डिस्टिंग्विश 3 रहता है करने के लिए, 1, 2, 3, 4 इन्हीं चैप्टर से आए। चलिए मैं जुलाई का भी पेपर दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये रहा जुलाई का पेपर, देख लो डिस्टिंग्विश, देख लो आप लोग, क्या वही चैप्टर से आए क्या?
ये 4 1 से लेके 7 के बीच के ही है, देख लो, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश के बाद आंसर द फॉलोइंग, फर्स्ट चैप्टर से है, फिफ्थ चैप्टर से और सिक्स्थ चैप्टर से। आपको कोई 3 ही करना था, तो चलिए 3 के 3 बन रहे अपने यहीं से, देख लेते पेपर में भी। माइक्रो इकोनॉमिक्स दिख रहा है यहाँ पे, इंडेक्स नंबर, फीचर्स ऑफ मोनोपोली, स्टार्टिंग के 3 हो गए खत्म। ये दोनों करने ही नहीं अपन को, 7 8 9 10 खत्म। क्या ये भी कंप्लीट? चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए उसके बाद एग्री डिसएग्री करना था, जहाँ पे आपको कोई 3 करने थे। तो देखिए एक 3A का है, एक 3B का है, एक 4th का है और एक 6th का है। अरे बाप रे बाप, उसी में से आ गया जो आपने बोला है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, देखिए आप लोग ने पढ़ा रहेगा। ओके, इंडेक्स नंबर आ गया, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड आ गया, एवरी डिजायर ऑफ इंडिविजुअल इज एन डिमांड, खत्म। तो 3 करने क्या ये भी कंप्लीट हो रहे हैं? हाँ सर ये भी कंप्लीट हो रहे हैं, माँ कसम, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद टेबल वाला क्वेश्चन जो रहता है आप लोगों को, देखिए 3rd A, 3rd B और 4th A, देख लेते ये भी। ये रहा, देख लो यहाँ पे 1, ये रहा 2, देख लो यहाँ पे, और ये रहा 3। क्या उसी में से आया? क्या चेक कर लो। चलिए नेक्स्ट, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो रहता है आप लोगों का बड़ा वाला क्वेश्चन, वो चैप्टर नंबर 2 से है और एक चैप्टर नंबर 7 से। चलिए देख लीजिए, जुलाई का पेपर ये रहा, चैप्टर नंबर 2, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद एक्सेप्शन एंड कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, खत्म। कोई 2 करना था क्या? 7 चैप्टर के अंदर ही है क्या? ऑलरेडी बच्चा आपने फर्स्ट, सेकेंड, 3rd A, 3rd B और 4th आप लोगों का हो गया। सिर्फ आपको पढ़ना कितना है अभी भी? 5th, 6th, 7th, बस 3 चैप्टर अभी से पढ़ना चालू करो, आराम से पूरा इको का पेपर आप अटेम्प्ट करके आते हो, पूरा का पूरा अटेम्प्ट करके आओगे, 80 मार्क का पेपर। चलिए ये तो हो गया। उसके बाद सर एक और पेपर दिखा देते ना सर, तो हम लोग आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, एक और पेपर देखते हैं हम लोग। चलिए ये रहा पेपर मार्च 2022 का। चलिए मार्च 2022 के क्वेश्चन पेपर देखते हैं। सर आपने कितना बोला? 7 चैप्टर तक। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग 7 चैप्टर के यहाँ पे एक लाइन मार के रखते, क्या हमारा कंप्लीट हो रहा है क्या। चलिए यहाँ पे देखिए कोई 3 करना रहता है डिस्टिंग्विश, तो देखिए 1 2 3 4 कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए कोई 3 करना होता है, 1 2 3 4, 4 कंप्लीट हो रहा है भाई। यहाँ पे देखिए कोई 3 करना रहता है, तो 1 2 3 कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे कोई 2 करना होता है, तो देखिए 1 2 कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे देखिए आपको 2 करना होता है, 1 और 2 कंप्लीट हो रहा है, दिख रहा है? नहीं विश्वास हो रहा है? चलिए ये भी पेपर देख लेंगे, पहला डिस्टिंग्विश देखते हैं। चलिए ऊपर पहले जाएंगे, पेपर कौन सा पहला वो देखो। ओके, मार्च 2022, चलिए देखिए यहाँ पे, ये लीजिए डिस्टिंग्विश देख लीजिए। क्या है ये? इसमें जितने भी हैं उसमें से 3 या 4 आपके 1 से लेके 7 चैप्टर के बीच में है क्या? हाँ सर 1 से लेके 7 चैप्टर के बीच में है। समझ में आया क्या? आपका कंप्लीट हो गया। देखिए 1 2 3, 3 तो यहीं पे कंप्लीट हो रहे हैं, समझ में आया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोई 3 करना था, पहले चैप्टर से आ गया, 5वें चैप्टर से आ गया, सेकेंड चैप्टर से आ गया कंप्लीट, यहाँ पे 7वें चैप्टर से आ गया, ये 4 कर ले रहे हो यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखिए एग्री डिसएग्री जो भी है देर दिख रहा है यहाँ पे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 दिख रहा है, प्राइस चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट। तो 3 करना है, 3 कंप्लीट हो रहा है क्या? हाँ सर 3 कंप्लीट हो रहा है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे। ओके, तो देखिए 5 में आपका ये वाला क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो रहा है यहाँ से, और क्वेश्चन नंबर 3 जो भी आपका ये वाला जीडीपी वाला, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 7 का है। देख लीजिए यहाँ पे, ये रहा चैप्टर नंबर 7 से दिख रहा है, तो आपका ये भी कंप्लीट हो रहा है, ये चैप्टर नंबर 7 और ये चैप्टर नंबर आपका 3B, खत्म, 2 कंप्लीट हो रहा है। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट वाला क्वेश्चन भी अपने कंप्लीट हो रहा है क्या? हाँ सर, कंसेप्ट द वेरिएशन ऑफ, दिख रहा है वेरिएशन, कंसेप्ट ऑफ वेरिएशन इन चेंजेस इन डिमांड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके, चेंजेस इन डिमांड मतलब बताइए किसका है? सर ये है 3A का, और एक्सप्लेन द दिख रहा है इंडेक्स नंबर ही, सर ये है अपना चैप्टर नंबर 6, खत्म, दिख रहा है 3A और 6 चैप्टर से आया हुआ पेपर, तो ये भी कंप्लीट हो रहा है। अब लास्ट पेपर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो अक्टूबर 2021 में हुआ पेपर था। ओके, तो चलिए अक्टूबर 2021 का भी पेपर देखेंगे। तो मैंने बोला था चैप्टर नंबर 7 तक आपको क्या करना है, टिक करके रखना है, और इस इधर तक ही पढ़ना, उसके नीचे का पढ़ना नहीं है। तो चलिए देखिए, सेम डिस्टिंग्विश बिटवीन करना था, कोई 3 करना रहता है बच्चा लोग आप लोगों को, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे देखिए कोई 3, 1 2 3, तीनों कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ पे भी एनी 3 1 2 3 कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए एनी 2 1 2, यहाँ पे भी 2 1 2 कंप्लीट, सारा का सारा कंप्लीट हो रहा है क्या? हाँ सर सारा का सारा कंप्लीट हो रहा है।
चाहिए तो आप पेपर भी देखिए, मैं आपको पेपर भी दिखा देता हूँ। ये रहा पेपर, अक्टूबर 2021 का पेपर इकोनॉमिक्स का, चेक कर लेना। ये लीजिए, आपके पास टाइम है, आराम से बैठिए। जो जो मैंने बोला है क्या वही है क्या, चेक कर लो। देखिए यहाँ पे क्या ये वही क्वेश्चन आए हैं क्या जो मैंने बोले, देख लो देख लो, क्या उसी चैप्टर में से है। 4 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं आपके, समझ में आया। ये वाले में देखिए, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, इंडेक्स नंबर का सम आ गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, 3 कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए, कोई आपको क्या एनी 3 करना है, ये कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4 ये कंप्लीट होगा। चैप्टर नंबर 1 ये कंप्लीट होगा। चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट, ये भी। यहाँ पे देखिए ये भी है। चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी वाला है, ये कंप्लीट। उसके बाद दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे जो है, ये कौन से चैप्टर का है, सप्लाई दिख रहा है यहाँ पे, सेम सप्लाई, सप्लाई चैप्टर का है, ये भी कंप्लीट। उसके बाद ये तो करना ही नहीं है, मैंने बोला था ये पीछे का है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड, चैप्टर नंबर 3A। इधर देखिए चैप्टर नंबर 3B खत्म। ये चैप्टर नंबर 7, भाई तीनों के तीनों इसी में से आए, समझ में आया। तो बच्चा लोग, मैंने आपको 4 पेपर दिखाए। सबसे पहले पेपर दिखाया मार्च 2023, उसके बाद दिखाया जुलाई 2022, उसके बाद दिखाया मार्च 2022, उसके बाद दिखाया मैंने आप लोगों को अक्टूबर 2021। सारे पेपर मैंने आप लोगों को दिखाए, एंड मैंने सारे पेपर में आप लोगों को फर्स्ट से लेकर 7 चैप्टर तक की पूरा पेपर आपका कंप्लीट होता हुआ दिखाई दिया है, समझ में आया। तो गाइस आप लोगों को आज से ही बैठ जाना है पढ़ने के लिए। ओके, तो आप लोगों को 7th चैप्टर तक बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। अगर आप 8th चैप्टर, 9th चैप्टर और 10th चैप्टर नहीं पढ़ते हो तो भी चल जाएगा, समझ में आया कि मैंने क्या बोला। बट ध्यान देना, ओके। अब जिनको लगता है कि मेरे को और अच्छा करना है, बहुत ज़्यादा कोशिश करना है, तो गाइस आप 8 चैप्टर भी पढ़ लेंगे तो भी चलेगा। बट हाँ, 7th चैप्टर तक आपको अच्छे से आना चाहिए। अब रही बात, सर इसके PDF और नोट्स कहाँ पे मिलेंगे। ओके, तो गाइज मैं अभी भी बता रहा हूँ, देखिए अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, PDF चाहिए ना, तो आप लोगों ना प्ले स्टोर पे जाके विजनरी कॉमर्स एकेडमी का एक ऐप है, वो ऐप आप डाउनलोड कर लेना, समझ में आया। एक तो वहाँ से मिल जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो गाइस आप लोगों को मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, प्लीज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा कहाँ से आप लोगों को ये ऐप डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है। तो देखिए, अगर जिन बच्चों को नहीं पता नंबर क्या है मेरा, तो ये ले लीजिए 8928059123, समझ में आया। ये नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको सारे के सारे PDF और नोट्स भी मिलेंगे, समझ में। हो सकता है हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स भी दे दे, प्रोवाइड कर दे, बात समझ में आ गया। ओके, ऐसे ही कुछ दिनों के बाद आप लोगों को मैं SP का भी लेके आऊंगा कि SP में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, SP के चैप्टर में, ओके, FC सब्जेक्ट में। चलिए, तो गाइज आज के लिए हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी इंपॉर्टेंट के साथ। ओके, तो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।